लोकसभा अध्यक्ष की पीठ के पीछे क्या लिखा? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। सारी संसद धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक का चक्र है वो धम्म चक्र है, अर्थात धर्म का चक्र है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा यतो धर्मस्ततो जया, यह धर्म प्राण देश है। जो स्वामी जी ने कहा धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, यह पंथ निरपेक्ष है, मगर इसे धर्म निरपेक्ष कह के इस देश की अस्मिता को खंडित करने का प्रयास किया गया। इसलिए यह धर्म ध्वजा है, यह पंथ ध्वजा नहीं है। और यह क्यों राम के ही मंदिर पे होनी चाहिए बताइए? इस देश में एक ही नेता है जिसकी समाधि पे राम का नाम लिखा है, वो कौन है? महात्मा गांधी, जिनका राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। बात तो सही है। जिनका नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, जिनका अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। अगर आज राम राज्य का आदर्श और भगवान राम का नाम जो महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा है, यदि वो वास्तविकता में स्वतंत्रता में एकाकार होता दिख रहा है तो इस ध्वजा में दिख रहा है। मुझे लगता है कि कम से कम उनको इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए और इस बात को भली भांति समझना चाहिए। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए कि धर्म किस प्रकार से इस राष्ट्र को प्रेरित करता हूं। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, भगवान राम का जो चरित्र है वो एक और बात दिखाता है। आज के जियोपॉलिटिकल युग में पूरी दुनिया में लड़ाई है, किस बात की? रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट है। इसके 3 डायमेंशन है। एक, कब्जा कर लो, एनेक्सेशन। दूसरा है सब्जुगेशन, अपना कोई डिप्टी अपॉइंट कर दो। और तीसरा है डोमिनेशन, उनसे संधि करवा लो। मगर भगवान राम ने जब लंका को विजय किया तो क्या एनेक्सेशन किया? नो। सब्जुगेशन किया, यानी लक्ष्मण को तो कोई वहां का राजा नहीं नियुक्त किया, वाइसरॉय नहीं नियुक्त किया? नो। कोई उनसे ट्रीटी साइन कराई? नो। जो भी मुंह में आते हैं वो ही बोलते हैं। अर्थात ये ध्वजा बताएगी कि इन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, इन द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड, अगर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो सकता है तो भगवान राम के आदर्श के द्वारा हो सकता है और किसी के जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मैं एक सेकंड, जो कि इंपॉर्टेंट बात है। क्या आपको लगता है इस देश का सेकुलर फैब्रिक है? बार बार आपकी पार्टी भी सवाल खड़ा कर रही है, राजकुमार भाटी, प्रधानमंत्री को यह कार्य नहीं संपूर्ण करने चाहिए, क्यों? और आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपने बोला था हम अभी नहीं जाएंगे राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, 24 के चुनाव के बाद जाएंगे। अब तो 25 भी समाप्त होने वाला है, तब भी आप भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए गए? व्यूअर्स को बताएं, आप, आपकी पार्टी के नेता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने व्रत कब रखा था? नवरात्रों में रखा था, अभी जो नवरात्रे गए। मुझे क्या जरूरत पड़ी इस बात को पूछने की? आप रखें ना रखें आपका निजी मामला है, तो आप हमसे क्यों पूछते हो मंदिर कब जाओगे?